ओके ना। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आ जाइए। प्रीवियस डे पीडीएफ तुषार आज मिलेगी आपको, क्योंकि आज हम उसकी स्टोरीज जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। और आज सुबह से मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मैं आज ले रहा हूँ सिर्फ आपकी क्लास, क्योंकि आज मैं मेरी जो ग्रामर की बुक है मेरी भाई, मैं उसकी कर रहा था प्रूफ रीडिंग। जो फाइनल प्रिंट से पहले भी एक प्रोसेस होती है बुक प्रिंट होने से पहले, तो उसकी वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई। आज सुबह से जो है मैं स्टूडियो में ही अपने बैठा हूँ और अब बुक की प्रूफ रीड की है। तो आज लगातार करीब करीब मुझे लगाओ 12 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए लगातार, इसलिए आज आपको आंखें सूजी सूजी नजर आ रही हूँ। ठीक है। सो चलिए माय डियर, आप सबका मेरे भाई स्वागत है। और आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सी एक चीज करने वाले हैं। जो बढ़िया सी चीज है हमारी मेरी दोस्त, वो है हमारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज मैं आपको थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। आप पतली सी एक नोटबुक बना के रखिए, बस ज़्यादा मोटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10-15 रुपए की एक नोटबुक बना लीजिए, ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि उसमें मैं जो भी लिखवाऊंगा वो 100% आपके स्पोकन में काम आएगा सर। 100% काम आएगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बुक का बहुत इंतज़ार है मेरे दोस्त, उसका प्रिंट आउट निकलवा के प्रूफ रीड में दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। बहुत टफ होती हैं चीज़ें एक्चुअली, वो हमें दिखने में आसान लगता है। ये देखिए, आज सुबह से बैठ के मैंने ये इतनी मोटी मोटी दो प्रूफ रीड किया है, तब जाके जो आपकी किताब बनती। ठीक है। कि उसमें कोई गलतियां ना हो, आप कोई परेशानी में ना पड़े। ठीक है। कल की पीडीएफ आज मिलेगी मेरे भाई। करें सर स्टार्ट। देखिए, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, आप साथ साथ कॉपी भी कीजिएगा और समझिएगा। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उसको हमने थोड़ा सा जानना है और बखूबी बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। बखूबी इस चीज को बड़े अच्छे से समझना है। जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे शुरू होता है चीजों को लेकर उसको जानना है। देखिए मेरे भाई, कॉपी करिएगा। आप सबको पता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। और एक और चीज अच्छी बताऊंगा, मैं पहले के बैचेज में भी बताता हूं और आज भी बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा अभी देखना, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा आपको। हम जो देखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। आपको पता है लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड्स होती हैं। अब इसको स्पोकन से रिलेट करेंगे। लैंग्वेज में क्या होती है? साउंड्स होती हैं जो हम बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है सर। तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा। भाषा किससे बनती है? साउंड से। अब आप खाली साउंड बोल देंगे तो लिखेगा कौन? अगर हम ABCDEFGH खाली बोल दे तो लिखेगा कौन? सो अगर मैं आपके सामने ए बोल रहा हूं तो आपने ए ऐसे लिखा, या कैपिटल लेटर में आपने ए को ऐसे लिख दिया। सो लिखा ना, तो है तो ये बेसिकली साउंड ही। जब आप लिखने जाते हैं तो इनका एक साइन बनाते हैं। तो याद रखना, जब आप साउंड्स को लिखते हैं मेरे भाई, उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। जब हम साउंड्स को लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। लेटर्स अब अपने आप पास कितने हैं? ए से, बी से, सी से, डी से, ऐसे करते करते हम जेड तक अपने लेटर्स में पहुंच जाते हैं। सबको ये पता है। लेकिन अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, ये है हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच। सो आपने क्या करना है? साउंड्स को थोड़ा सा और गहराई से समझना है मेरे भाई। जो साउंड्स होती हैं वो तरीके से हमारे पास एक IPA चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम साउंड के टाइप्स पढ़ते हैं। पता है आपको? साउंड के क्या पढ़ते हैं? टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स में कौन से होते हैं? दो टाइप हमारे पास आती है। एक आती है शॉर्ट साउंड्स, ठीक है, और एक आती है हमारे पास लॉन्ग साउंड्स। शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स, स्पोकन से पर्पज से। और एक और टाइप होती है साउंड का, साथ साथ आपने ऐसे ही कॉपी करना है। आप ये मत सोचिएगा देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि मैं कॉपी करूं सर, मेरे को तो बोलना सीखना है। करना पड़ेगा मेरे भाई, करना पड़ेगा। हाँ, वोकैब की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। तो आपको क्या करना है? साउंड्स दो टाइप की, एक टाइप हमारा शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड्स हुआ। एक हमारा टाइप्स में यहां पर कौन सी साउंड्स होती हैं जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं? कौन सी? वावल साउंड्स,
और कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं। ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, तो अब आप मेरी बात को जरा से समझिएगा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिएगा, हमने बोला सर साउंड्स दो टाइप की, शॉर्ट और लॉन्ग। कैसे? देखो भाई, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, बिच, और एक लिखता हूं बीच, आप दोनों में फर्क देखो। बिच, बीच, बिच, बीच। ठीक है, तो अब जरा बात को आप सुनो। बिच और बीच, अब बिच बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग, बीच एकदम डिफरेंट मीनिंग। दोनों में सिर्फ क्या हुआ, शॉर्ट और लॉन्ग साउंड का फर्क। इसलिए हम बोलते हैं शिट, शीट, शिट, शीट। तो आप देख रहे हो फर्क, आपने बोला शिट, ऐसा हो, शीट। सो क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है सर, बिल्कुल डिफरेंस है। सो कौन सी साउंड आपको कहाँ लॉन्ग साउंड में कन्वर्ट करनी है, कहाँ उसको शॉर्ट साउंड में रखना है, पढ़ते वक्त थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो आज मैं साउंड्स के जरिए आपको थोड़ा सा रीडिंग एक अलग ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे सेंटेंस को रीड करेंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कौन सी साउंड को, ठीक है, बिच, बिच और बीच लॉन्ग या शॉर्ट के हिसाब से निपटाना है। दूसरा, आपको जो साउंड्स प्रोड्यूस करनी है ना, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस, मतलब जो साउंड आप प्रोड्यूस करोगे वो अकॉर्डिंग टू द इमोशंस करोगे, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस, इमोशंस के हिसाब से करोगे। मैं इसको अलग से ही लिखवा दूं। जो आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, तो आप प्रोड्यूस करेंगे, साथ साथ कॉपी किया ना आपने, पेज बदल रहा हूं क्योंकि मैं। और साउंड्स के बारे में एक ध्यान रखिएगा, जब आप साउंड्स प्रोड्यूस करें सो अकॉर्डिंग टू द इमोशंस करें, अकॉर्डिंग टू द इमोशंस। हेलो, आप ऐसे बोलेंगे ना, हेलो, हेलो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हेलो, हेलो। सॉफ्ट साउंड क्यों है सर? हेलो कह रहे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे, हेलो कह रहे हैं। ठीक है, डांट नहीं रहे, हेलो कह रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। ये गुस्से में बोलोगे टोन, व्हाट आर यू डूइंग, सॉफ्ट टोन। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ क्या कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अकॉर्डिंग टू द इमोशंस जब आप साउंड्स को पढ़ते हैं। सो जो आपकी रीडिंग है ना, वो इमोशंस के हिसाब से होनी चाहिए। इससे पता है क्या होता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर मैं आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज भी दूंगा, अभी तो मैं छोटी छोटी स्टोरीज दे रहा हूं, और आपको अभी आपका सिर्फ एक बेस बना रहा हूं, ताकि टेंथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर जाऊं। और जब मैं टेंथ स्टार्ट करूंगा ना, फिर तो आपको बैच में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, और ज्यादा मजा आएगा। देखो, ये क्लास नोट्स की जरूरत नहीं है, आप ये दो चार पेजेस होंगे, इनको साथ साथ कॉपी कीजिएगा। आपको ये शीट जो है ना डे 2 वाली आज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, जैसे इस स्टोरी को हमने कल पढ़ा था, आपने बोला बिल्कुल सर, आज इसको खत्म भी करेंगे। एक सेकंड रुकना डियर।
देखिए मेरे भाई, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अब इसी इसी स्टोरी को अब हम थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ें। वो देखो अलग ढंग हमारा क्या होगा, कैसे? देखो सर, टॉम, एक और आइडिया दूं आपको। अगर आप मेरे प्यारे भाई है ना, तो मेरी एक बात मान लें। देखो मैं आपको एक ऐसा इमोशंस बता रहा हूं आपको, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किए थे और मैंने अपने आप में बड़ा इंप्रूवमेंट पाया था। व्हेन आई वाज ट्राइंग टू डेवलप माय पर्सनैलिटी, one thing I did in my life. What was that thing? I started talking to myself. Can you believe it? I really do not need anybody to talk to. I can talk to myself. And if you can talk to yourself, you can learn how to speak English. Even you can learn anything in your life. You can develop your personality, your tone, your way of speaking, everything. Even your body language. आपको ये करना है सर, आपको ये करना है। आप इसी स्टोरी को ऐसे एज्यूम करो कि आप सामने वाले को इस स्टोरी को पढ़ के सुना रहे हो। अगर आसपास आपके कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल उकूल जाता है, अगर वो बैठ के आपकी स्टोरी सुन रहा है तो उसे सुनाओ, अदरवाइज आप खुद से ही सुनाओ। लेकिन लेकिन आप इसी स्टोरी को देख के पढ़ना, ऐसे देख के पढ़ना, रीड करना। लेकिन देखो रीड करने का स्टाइल क्या होगा सर, करना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप खुद से अगर स्टार्ट कर दिया ना आपने बातें करना, तो आप ये फालतू का एनवायरनमेंट वगैरह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपका एक लेवल हो चुका होगा, ठीक है? फिर आप उस चीज को आगे लेके चलेगा। देखो कैसे। टॉम हैज अ रेड बॉल। टॉम हैज अ रेड बॉल। ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। आप कैसे बोलते हो? सपोज करो मैं बोलता हूं मैं हर दिन क्रिकेट खेलता हूं, तो आप क्या बोलते हो? आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। ऐसे बोल जाते हो क्या? ऐसे बोलते हो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। जिस वे ऑफ टोन में, जिस टोन में आप दूसरे को ये सेंटेंस बोलोगे, उसी टोन में स्टोरी पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो पागलों की तरह। टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे, वन डे टॉम गोज टू पार्क, ही टेक्स रेड बॉल विद हिम। ऐसे नहीं, आप इसे ऐसे पढ़ो जैसे वाकई में आप इसको किसी के सामने बोल रहे हो, जैसे किसी के सामने नॉर्मल नॉर्मल बातें कर रहे हो। यू नो समथिंग, टॉम हैज अ रेड बॉल, ही प्ले ही प्लेज विद हिज रेड बॉल एवरी डे। आप ऐसे बोलते हो, थोड़ा ना आहिस्ता से, पूरा फ्लो बना के। तो आज के बाद आप इसे ऐसे पढ़ेंगे। टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। ठीक है? फिर उस जो एक सेंटेंस पढ़ो ना, उसे उतना ही बोलने की कोशिश करो। टॉम हैज अ रेड बॉल। फिर ऐसे जैसे फोन में पढ़ा टॉम हैज अ रेड बॉल, और अगला सेंटेंस पढ़ा, अब उसे बोलने की कोशिश करो। टॉम हैज अ रेड बॉल, टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट, ही लाइक्स टू प्ले विद इट। इट किसके लिए आया है? बॉल के लिए। ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। अब दोनों सेंटेंस जो मैंने बोला वैसे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना अभी, नहीं न्यूज़पेपर अभी नहीं मेरे दोस्त। न्यूज़पेपर तो एंडिंग प्रोसेस है एकदम, जब आपकी वोकैब भी एक लेवल पे हो चुकी होगी। उसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं आपको क्या लग रहा है, आपको शायद खाली बेसिक इंग्लिश पे रोक दूंगा? मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। लेकिन बेसिक से एडवांस तक लेके जाने के लिए अभी आप अपने बेस पे रखिए, बेस पे रुकिए। अभी अभी एकदम से मत कूदिए सर, अभी बहुत सफर बाकी है। टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे। ऐसे बोल। अभी तो बस आपकी लगाओ गले की एक्सरसाइजेज चल रही हैं। फिर अब बताओ, मैं पागलों की तरह अगर मैं स्टार्टिंग में ही टेंस स्टार्ट कर देता मेरे दोस्त, तो कहानी बेकार हो जाती। नेक्स्ट। वन डे टॉम गोज टू वन डे टॉम गोज टू द पार्क, वन डे टॉम गोज टू द पार्क, ही टेक्स हिज रेड बॉल विद हिम, ही टेक्स हिज रेड बॉल विद हिम। ऐसे आपने पढ़ना। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया आपने। सो क्या देखा? साउंड्स अकॉर्डिंग टू द इमोशंस होंगे। शट, डांट रहे हो तो वैसे, डांट रहे हो तो वैसे। आई एम कंप्लीटली चेंज नहीं बोला जाएगा। कौन है हमारे पास? ये हशीकांत है। आधे नाम आपके कट रहे हैं शायद। चलो,
ऐसे बोला जाएगा आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड सर, मैं कंप्लीटली बदल चुका हूं। सो आपने क्या बोलना है, साउंड्स अकॉर्डिंग टू द इमोशन। सबसे पहले इमोशंस में कौन कौन से हो सकते हैं, इमोशंस में आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, इमोशंस में मेरे दोस्त आपके पास हो सकता है, इमोशंस में लिख लीजिएगा ये चीज, आपके पास एंगर हो सकता है। आप अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट की भाषा बोलो। आप किसी से एक गुस्से में बात कर रहे हो, गुस्से की भाषा, हालांकि देखो अवॉइड करना है आपने गुस्सा, ऑफ कोर्स ना करें। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, सर मैं तो उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ऑफर करना, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक एक सेंटेंस सपोज करो, एक एक सेंटेंस लिख लेते हैं। यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट गो देयर टुडे, तुम आज वहां नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो देयर टुडे, तुम आज वहां नहीं जा सकते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल को टच करने की, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माई टेबल, हाउ डेयर यू टच माई टेबल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेबल को टच कर, हाउ डेयर यू टच माई टेबल, हाउ डेयर यू टच माई टेबल। तो थोड़ा सा ये चीज है, ठीक है। एक एक भाई लिख रहा है खुद से बोलना था थोड़ा सा, ठीक है, डिफरेंट लग रहा है, खुद से बोलना डिफरेंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं पागलों की तरह यहाँ कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, आपको ये डिफरेंट नहीं लग रहा है? राइट नाउ प्रैक्टिकली इफ यू थिंक आई एम टीचिंग द कैमरा, मेरे पास तो नहीं है ना, आई हैव नो बडी टू टीच, आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर कैमरा। फिर आपको वो अजीब नहीं लग रहा है, मैं पागलों की तरह कैमरे को बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, है वो अजीब नहीं लग रहा है आपको? हाउ डेयर यू टच माई टेबल, तो आपने ये बोला यू कैन नॉट गो देयर टुडे। जो भी मेरी जबान से निकले आपकी भी जबान से निकले, जो भी आपकी जबान से निकले आप मेरी जबान से वो भी, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ये आज मिल जाएगी क्लास की पीडीएफ आपको। रिक्वेस्ट एंगर बोला, सर रिक्वेस्ट बोला, ऑफर देखो, जैसे मैंने बोला शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं। तो आपने ऑफर कर दिया, ठीक है, यहां गुस्सा कर दिया दोनों में, यहां ऑफर कर दिया। अच्छा एक काम करते, रिक्वेस्ट करें, जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अगर आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, अगर आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, रिग्रेट क्या है, दुख, आपको कोई दुख है, आप दुख दिखा रहे हैं, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी, ठीक है। आई कैन नॉट, आई कैन नॉट गिव यू, आई कैन नॉट गिव यू माई बुक, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माई बुक, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माई बुक, माफ करना मैं आपको अपनी किताब नहीं दे सकता। सो आपने ये बोला, तो आप रिग्रेट दिखा रहे हैं, तो आपने बोल दिया सर रिग्रेट के लिखा रहे हैं, ये दिखा दिया। चलो अब आप परमिशन ले रहे हैं, तो जब आप परमिशन लेंगे किसी से, सपोज करो, तो आप परमिशन के लिए बोलेंगे, जैसे मे आई, ठीक है, मे आई बोरो, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं, बोरो, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं, ठीक है। तो आपने कैन की बजाय क्या बोलना है, मे, पोलाइट वे में ना मे आता है। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ, आप ऐसे। और एक एक छोटी छोटी चीज मेरे दोस्त बिल्कुल बेफिक्र रहना, एकदम हिंदी में लिख के मैं चलाऊंगा, ठीक है। सो आपने क्या बोला, यू कैन नॉट गो देयर टुडे, हाउ डेयर यू टच माई टेबल, शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, कुड यू प्लीज हेल्प मी, आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू माई बुक, मे आई बोरो योर पेन। सो द थिंग इज, देर इज नो बडी to whom you can talk, still you want to learn, then what to do? Of course you have to start talking to yourself, you have to record yourself, you have to read little bit loud, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लाउड। मैं तो ऐसा कर लेता हूँ, कमरा अपना बंद कर लो आराम से, और यूं ना घूमते घूमते कमरे में बोलो, ठीक है। कमरा अपना बंद कर लो आप लोग,
कमरा बंद करके, ये चलते चलते एक और चीज आपको मैं बताने भूल गया, थोड़ा ना चलते चलते रिलैक्स होके, ऐसा नहीं क्यों इंटरव्यू ले रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज जयदीप सिंह बिफोर यू। Today I am going to say something in English because I have recently joined English speaking course. I want to learn how to speak the English language. I have so many sentences to say. So please listen to me. ऐसा नहीं बोलो, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए। Hello everybody, my name is Karan and today I am going to tell you a story which I read yesterday in a book because I want to learn speaking English language, but I am not perfect. I am a beginner. So if I do some mistakes, please forgive me or please pardon me. इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे खुद से बातें करते हैं, ऐसे आप खुद से बात, ठीक है ना। बस जस्ट क्लोज योर डोर एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। वेरी गुड अश्विनी। ऐसे ही दरवाजा बंद करो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मस्त। क्या टेंशन है कि नहीं, मस्त नहीं है सब कुछ। चलिए सर, अब आगे की बात करते हैं। तो हमने क्या बोला सर, ये चीज हमने इमोशंस के हिसाब से जान ली। तो इस तरीके से हमने देखा जो साउंड्स हैं वो टाइप्स होते हैं, जिसमें शॉर्ट साउंड्स भी हैं, लॉन्ग साउंड्स भी हैं। ठीक है, अब वावल साउंड्स को भी बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वावल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में। देखो, जो वावल साउंड्स होती है ना, वो हमारे सर वोकल कोड से आती। ठीक है, वोकल कोड से, ये ना वोकल कोड है हमारी, इधर दिख रहा है ना स्विच, इससे जो प्रोड्यूस होती है वो साउंड्स। बचपन में देखते थे आप, लेटर ए आई ओ यू, जिसमें सिर्फ ये हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ वोकल कोड का इस्तेमाल होता है, उसे वावल साउंड्स कहते हैं। बाकी अदर जैसे पा पा दोनों हो रही ना यूज। ठीक है, आई विल, ल, लव, देखो टंग ऊपर टकराएगी, तो इन्हें कॉन्सोनेंट साउंड्स बोलते हैं, जिसमें वोकल कोड के अलावा भी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो जिसमें सिर्फ वोकल कोड इस्तेमाल होती हैं उन्हें वावल साउंड्स कहते हैं, बाकियों को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब इन साउंड्स का जिक्र मैं अभी तो नहीं, जब मैं आपको हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड, जब मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा ना, तब मैं करूंगा जिक्र। पता है आपको 20 वावल साउंड्स होती हैं एंड मेरे भाई 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करो, ये जो साउंड्स का चार्ट है ना मेरे दोस्त, ये आईपीए चार्ट होता है, इंटरनेशनल फ्लैटिक चार्ट, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बट व्हेन when I teach you how to pronounce a particular word, I am going to teach IPA chart। इसको दिखा देता हूं एक बार ना आपको, क्यों स्पोकन में ये जरूरत पड़ती है। आप भी इसे लिख सकते हो। देखो, सपोज कीजिए हमने, इसमें आ नहीं रहा है शायद हमारा टाइपिंग मास्टर, चलिए कोई नहीं, आप अपने उसमें सर्च कीजिएगा, इसमें आ नहीं रहा है टाइपिंग, वरना मैं दिखाता आपको। आईपीए चार्ट, आईपीए चार्ट अब आप सर्च करेंगे ना अपने पास, तो आपको आईपीए चार्ट में ना साउंड्स दिखाई देंगे। तो जो टोटल साउंड्स होती है ना मेरे दोस्त, वो 44 साउंड्स होती हैं। 44 साउंड्स में से जो टाइप्स निकल के आती हैं, वावल साउंड्स 20 और कॉन्सोनेंट 24। अब आप बोलोगे सर हमने बचपन में क्या है 5 पढ़ी हैं वावल साउंड्स। वो वावल साउंड्स नहीं, लेटर्स हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि लेटर्स ना 26 हैं। अब इन 26 लेटर्स में से मेरे भाई, कौन सा पेन दिखेगा आपको, दिखेगा ये, हाँ दिख रहा है थोड़ा। 26 में से दो हैं, एक तो हमारे वावल लेटर्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। लेटर्स, आपको पता है कॉन्सोनेंट लेटर्स हमारे 21 होते हैं और वावल लेटर्स हमारे 5 होते हैं, जो बचपन में आपने ए ई आई ओ यू पढ़ा है, ए ई आई ओ यू पढ़ा है ना। वेरी गुड। तो ये हमारे पास 5 जो है आपके वावल लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 होते हैं। अब आप कहोगे सर साउंड्स 44 है, लेटर्स 26 है, कम क्यों हो गए? आपने बोला हमें रिटर्न फॉर्मेशन, साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन, मतलब अगर हम साउंड को लिखे तो लेटर बनते हैं ना, तो फिर ये साउंड 44 है और लेटर 26 है, ऐसा क्यों? बराबर क्यों नहीं है? बराबर इसलिए नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में
जब आप प्रोनाउंसिएशन सीखते हो, सो वहां पर आप ये पता चलता है कि एक एक वर्ड डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है ना, कैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे एक बात बताओ, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, इसको क्या बोलते हो? आउल, 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 आ, गो, ओ। देखो, ओ कहीं ओ की साउंड और कहीं आ की साउंड दे रहा है। कहीं कम, कोम तो नहीं बोलते ना, कोम, गो, कोम, कम, कम। और यहां आउल, आउल, गो, कम, काओ, आओ, आ। देख रहे हो, को या काओ, काओ, का, आ, ओ ने आ की साउंड दी, गो, ओ, यहां कोई साउंड ही नहीं दी, कम, यहां आउल, आ। देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है। इसका मतलब सेम लेटर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करता हुआ नजर आता है। तो एक ही लेटर से कई काम चला लिए गए। क्यों? क्योंकि ताकि लैंग्वेज आसान हो जाए। इसलिए मेरे भाई, जो लेटर्स आप लोग देखते हो, जो लेटर्स आप लोग देखते हो, वहां आप ये पाते हो कि सर हमारे पास एक बहुत अच्छे हिंट है कि हमें प्रोनाउंसिएशन सीखने में बड़ा मजा आने वाला है ना, बड़ा मजा आने वाला है। उन सारी चीजों के लिए बड़ा मजा आने, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहां ध्यान देना है। सो इसीलिए क्या हुआ, लेटर्स तो हमारे हुए कम और साउंड्स हुई ज्यादा। सेम से लिमिटर से काम चला लिया। कई बार रिपीट करके देखो, जैसे शीट, डबल ई लगा दिया, बड़ी ई चाहिए, छोटी ई चाहिए तो आई लगा दिया, उससे भी काम चला लिया गया है कि नहीं। तो मैं आपको वहां से ये चीजें थोड़ा सा सिखाऊंगा, तो आपके पास ना बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। हाँ, डॉन में देखो अच्छा, डॉन और डिस्को क्या बोलते हो? डन। आई हैव डन माई वर्क, डॉन, है ना, डॉन। और DONE कर दो तो क्या बोलते हो? डन। देख रहे हो कितना पजलिंग है, कितना पजलिंग है। तो ऐसा हमने करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी बहुत अच्छे लेवल पे काम आने वाली है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम अपनी अब साउंड्स पे काम करना आज से स्टार्ट करेंगे। एक बार गला साफ हो गई तब हो गया कॉपी। अब मैं दिखाऊं आपको वो। हाँ, केमिस्ट्री CH और चैट CH, देखो कितना बड़ा फर्क है ना। वेरी गुड। देखो मेरे दोस्त, अब इसको जरा देखो, अब और नखरे में आप पढ़ोगे। ही टेक्स हिज रेड बॉल, देखो, हिज रेड बॉल विद हिम, विद हिम। आप ऐसा पढ़िएगा, गला थोड़ा सा साफ कीजिएगा, गला थोड़ा सा साफ कीजिएगा। एट द पार्क टॉम थ्रोज द बॉल गोज फार, टॉम रन्स टू कैच इट। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, आप अपने जो एक्चुअल टोन है ना, इंडियन टोन, वो मत खो दीजिएगा। समटाइम्स वी ट्राई टू कॉपी द नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स मीन्स, नेटिव कौन होते हैं? नेटिव होते हैं वही जो ओरिजिनली उस इलाके के हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज हमने बोल दिया जो जो हमारी लैंग्वेज है। लेकिन नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जिनकी अंग्रेजी एक्चुअल में लैंग्वेज है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू डू योर वर्क, डोंट वरी अबाउट इट। For an example, our native speaker is going to read this particular story like this. Tom has a red ball. He likes to play with it every day. One day, Tom goes to the park. He takes his red ball with him. At the park, Tom throws the ball. The ball goes far. Tom runs to catch it, but the ball rolls into the pond. Oh no, says Tom. My ball is in the water. Tom thinks for a minute. Then he sees a stick. He picks up the stick and uses it to get the ball from the water. You cannot talk like this. So, never ever in your life try to copy the accent of native speakers. Of course not. You have to be original. You are Indian. You have to speak like an Indian. So, how we are going to speak it? Our voice is little bit loud. Tom has a red ball. He likes to play with it every day. One day, Tom goes to the park. He takes his red ball with him. At the park, Tom throws the ball. The ball goes far. Tom runs to catch it, but the ball rolls into the pond. Oh no, says Tom. My ball is in the water. हम ऐसा बोलते हैं, water, वो नहीं, water, water.
ऐसा नहीं बोलते। ऐसा आप करोगे ना तो पता क्या हो जाएगा, सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, वो बोलेगा कहाँ का है तुम। आपने बोला सर मैं तो इंडिया से हूं। फिर आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। आपको आइल्स के लिए जाना है तो हमारे लिए हो जाता है कि आपको थोड़ा सा नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करना पड़ जाता है। अदरवाइज प्लीज, अगर आपको इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही जॉब करनी है और आपको बस इंग्लिश बोलना सीखना है, वो एक रिस्पेक्ट का सिंबल भी बन गया है आज के टाइम में। एवरीबडी इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू इफ यू नो हाउ टू स्पीक लैंग्वेज। कैसे लैंग्वेज बोलते हैं तो वो चीज समझता है। आप प्लीज कॉपी मत करिए, बहुत गंदा लगता है। ओरिजिनलिटी कभी भी खत्म करना, एक अपने वजूद खत्म करना है, वो ध्यान रखना। अगर आप इंटरव्यू में किसी भी नेटिव स्पीकर को कॉपी करते हुए दिखाई दिए, टीचर जो भी होगा, जो भी ऑब्जर्व आपको कर रहा होगा वहां पर, वो आपके मार्क्स कट करेगा। अगर आप नॉर्मल किसी के सामने बोलेंगे, वो आपकी बात से इरिटेट होगा। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, सामने वाला क्लाइंट आपकी बात ही नहीं मानेगा। आप मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, मुझे भी बहुत इरिटेटिंग लगता है जब सामने वाला चकड़ चकड़ करके और नेटिव स्पीकर को कॉपी करने की कोशिश करता है, अपनी ओरिजिनलिटी को खत्म करके। वी आर हेयर टू लर्न इंग्लिश बिकॉज वी वॉन्ट टू अर्न समथिंग इन माई लाइफ। हम अपनी लाइफ में कुछ कमाना चाहते हैं, इसलिए इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अपना वजूद नहीं खोना है, वो बहुत नेगेटिव जाता है। आपके मार्क्स भी कटेंगे इंटरव्यू में, और नॉर्मल आप बात करोगे तो सभी पर्सन जो वो इरिटेट हो जाएंगे, एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, तो सर इंग्लिश क्यों सीखने हैं, फिर छोड़ो ना सर, है ना। इंग्लिश क्यों सीखना है फिर? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदी टोन बोलनी है। आप एक सिंपल एक टोन, ये नहीं होनी चाहिए कि आप हरियाणा से हैं तो हरियाणवी टोन आ रही है उसमें। नॉर्मल टोन, नॉर्मल पिच। मैंने बोला ना, गुस्सा है तो गुस्से वाली पिच, नॉर्मल टोन। सो टॉम हैज अ रेड बॉल, ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे, इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसी टोन आपकी होनी चाहिए। तो आज का जो मेरा पूरा लेक्चर है, वो आज का आपका इस पर है, बेसिकली साउंड पर, कि आप साउंड किस तरीके से लेकर चलते हैं। समझ में आई मेरी भाई बात? इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, जो हमारे पास है। अब अगर मैं बात करता हूं टोन की, तो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, या आप लोग भी गलती करोगे, तो मैं वो पॉइंट पहले पूरा करूं अपना। तो हम सर इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? मेरा एक स्टूडेंट था, उनका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। वो मारुति सुजुकी, मैंने हर स्पोकन बैच में अपना ये एग्जाम्पल मैं देता हूँ। वो ना मारुति में काम करता था, शोरूम में। और तरीके से उन सर को स्टूडेंट कहना भी गलत होगा, क्योंकि उनकी एज करीब करीब रही होगी, आई थिंक 32 ईयर्स के आसपास। तो 32 प्लस के थे वो। तो इधर मारुति में, वो दिल्ली में काम करते। उन्होंने स्पोकन ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया। सो जब उन्होंने बैच लिया, तो टीम से बातचीत हुई उनकी, तो वो मिलने मेरे से आए। बैच वैच ले लिया, ख़त्म कर लिया, तो करीब 1 साल 1.5 साल बाद मुझसे वो मिलने आए होंगे। तो उन्होंने आके पता है मेरे को क्या कहा? कहता है सर थैंक यू सो मच, मैंने आपकी रैंडम इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, मुझे आपकी बात अच्छी लगी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह उन्होंने देखी होगी रील। कहता तो फिर मैंने देखा तो आप इंग्लिश पढ़ाते थे, फिर मैंने देखा आप स्पोकन बैच कराते हो, तो फिर मैंने ऐसे ही स्पोकन बैच ज्वाइन कर लिया। सर रीडिंग बहुत ज़्यादा करता था, और मैं पागलों की तरह, आपका आइडिया मेरे को पसंद आया, मैं खुद से बातें करता रहता। तो मैंने अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। तो सर मैं इंटरव्यू देने गया, ध्यान से सुनिएगा सर, मैं इंटरव्यू देने गया BMW शोरूम में, BMW शोरूम में। ठीक है, इधर दिल्ली में, दिल्ली से मतलब थोड़ा सा आगे चलो, मोती नगर ही का है, वहाँ पे ना शोरूम्स है, ऑडी है, BMW वगैरह है। तो कहता सर मैंने वहाँ शोरूम में इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझे रख लिया और कहा कि हम आपको 2 महीने करीब करीब, ठीक है, हम आपको चेक करेंगे, अगर आप ठीक है, आप चीज़ों को सीख गए बेहतर तरीके से, तो हम 2 महीने बाद फिर आपको जो है परमानेंट ज्वाइनिंग दे दें। तो 2 महीने अंडर ट्रेनिंग कहो, कैसे भी कहो। तो कहता सर उस 2 महीने में मैंने सारी बातें याद कर ली। और मैं हमेशा ही कहता, क्या याद कर लिया? देखो मेरे, आप मेरे पास गाड़ी लेने आए हो, आप BMW की मेरे से गाड़ी चाहते हो, आप इस गाड़ी के बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं, मुझे वो सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में याद होनी चाहिए। मेरी कॉम्पिटिटर्स की गाड़ियों में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, मुझे वो पता होनी चाहिए। तो वो सारे सेंटेंसेस मैंने इतनी बार, वो जो रिलेटेड टॉक है ना, जैसे क्रिकेटर क्रिकेट से रिलेटेड बातें याद कर लेता है,
सर मैंने 2 महीने में इतनी बढ़िया इंग्लिश में बोलता हूँ, आप मुझसे बात करके देखो सर, आपको मज़ा आ जाएगा, आप मेरे कस्टमर बन के आओ और मैं आपको गाड़ी सेल करूँगा। कहता है सर ऐसा करते हैं। कहता है सर मैंने 2 महीने पूरा झोंक दिया, सिर्फ वही सारे सेंटेंसेस, वही सारे सेंटेंसेस, वही सारे सेंटेंसेस, खुद से बातें कर। आप यकीन मानेंगे क्या बड़ा चेंज हुआ। उनकी सैलरी जब वो BMW में गए, सिलेक्ट हुए, उनकी सैलरी पर मंथ 22,000 के आसपास बढ़ गई। 22,000 रुपए पर मंथ उनकी सैलरी बढ़ गई। क्योंकि आप कंपनी जब एक कंपनी से दूसरे में सिलेक्ट होते हैं, और कोई भी कंपनी हो, BMW या अदर कंपनीज, वो हमेशा पता है क्या कहते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज आती हो, आपको हिंदी भी आती हो, आपको इंग्लिश भी आती हो, कस्टमर कुछ कोई भी आ सकता है। तो सर वो वहां सेलेक्ट हो गए। अब उनकी 22,000 रुपए सैलरी पर मंथ बढ़ गई। सर इसलिए जरूरी है इंग्लिश स्पोकन करना। अब आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े सर, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े, देख लो मुझसे वो ऑफिस में मिलने आए और तब भी कह रहे हैं सर एक काम करते हैं ना, आप मेरे कस्टमर बन के आइए, देखो मैं आपसे इंग्लिश में बात कर लूं। सो मेरे दोस्त, एज मायने नहीं रखते। स्पीकिंग का जो आज आपको फायदा नहीं मिल रहा, फायदा पता है कब मिलेगा? when you are going to get selected in your office, you have to use this particular language, and when you can speak English, it will increase your salary or increase your respect. You are going to earn a lot of respect. दो चीजें हैं मेरे दोस्त। आप बोलोगे सर मेरी जॉब तो गवर्नमेंट जॉब में लगना हूं मैं, तो मेरी थोड़ी ना सैलरी बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त, आज के टाइम में अगर आपने अंदर अपनी स्किल्स ऐड नहीं की तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सर सारा खेल ही सीखा है, सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का। तो इतने खुश थे वो, मुझे लगा हाँ चलो ये ठीक है, ये भी ठीक है चलो। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप इंग्लिश बोलिए, बेशर्म होके बोलिए। कोई मजाक उड़ा रहा है सर बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यकीन मानिए मेरा, आप बिंदास होके बोलिए। आप पैसा कमाएंगे या रिस्पेक्ट कमाएंगे, 100%। और ये दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं, खाली पैसा भी नहीं, खाली रिस्पेक्ट भी नहीं। पैसा, आप गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट है तो आप रिस्पेक्ट कमा लेंगे इंग्लिश से, आप इंग्लिश अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप इससे सैलरी में पैकेज बढ़वाएंगे अपना 100%। सो मेरे दोस्त प्लीज, एज मैटर नहीं करती, ठीक है, और चीजें मैटर नहीं करती। आज आप इंग्लिश सीखिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो अब रीड करते हैं। डन है? हाँ, एक अर्णव कह रहा है सर, मोस्ट इंग्लिश एजुकेटर सजेस्ट अस टू कॉपी द अमेरिकन और ब्रिटिश सेक्शन, नेवर एवर इन योर लाइफ, नेवर एवर इन योर लाइफ, कभी भी ऐसा मत कर, डोंट कॉपी सम, कभी भी। तो आइल्स के लिए जाता है, आइल्स में पता है क्या होता है ना, वहाँ इंटरव्यू होता है जिनको यूएस में जॉब चाहिए या यूएस में सेटल होना है, तो वहाँ आपके लिए एक्सेंट उनका उनको पता होना चाहिए, तो तब एक्सेंट के लिए कहते हैं। आप ऐसा मत करना कि किसी इंग्लिश एजुकेटर ने बोल दिया आपको कि कॉपी कीजिए आप दूसरे का एक्सेंट, और आप अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी करके बैठ गए और इंडिया में बोल रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। ठीक है, सो ये चीज भी आप ध्यान रखिए ये चीज भी आप ध्यान, इम्पॉसिबल। आप मेरे पास आए हैं, मैं भी इंग्लिश बड़ी अच्छे से मस्त बोलता हूँ, मेरे देखा है कभी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट कॉपी करते हुए? आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर एक्सेंट, बट एंड आई नेवर ट्राई, आई नेवर ट्राई, क्योंकि एक बार ट्राई किया और वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिया ना, बहुत गलत हो जाएगा। सो आइल्स का एग्जाम आपने देना है, यू हैव टू स्टार्ट कॉपिंग the accent, but you are in India, you are going to live in India, you are going to work here, you cannot copy any accent, of course not। अपना रखिए सर एक्सेंट, अपना रखिए सर एक्सेंट। ऐसा भी नहीं करना आपने पार्क बोल दें, पार्क, पार्क नहीं होता, पार्क होता है, ठीक है। वर्ब, वर्ब, ऑफ कोर्स ये बोलेंगे आप, ठीक है, ऑफ कोर्स ये बोलेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, टोन आपकी होनी चाहिए, समझ रहे हैं मेरे आप इशारा? You cannot pronounce a word incorrectly, but accent should be yours, the original you. I really want to talk to the person that is originally you, not the copied one। copied one नहीं चाहिए मेरे को, आप मुझे ओरिजिनल चाहिए, ठीक है।
चलिए, अब ये स्टोरी तो हमने काफी बार पढ़ ली, अब नई स्टोरी पढ़ते हैं जो हमारे पास। हंग्री डॉग। अब देखो, हैंग्री थोड़ा ना बोल देंगे, हंग्री। द हंग्री डॉग, द हंग्री डॉग मतलब वो कुत्ता भूखा था। अब कैसे पढ़ोगे, मेरे साथ साथ देखना, मेरे साथ साथ बोलना, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलिएगा, ठीक है? ये सब चीजें एक बार बेस तैयार करके फिर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, फिर आएगा आपको मजा। वन डे देर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स। वन डे देर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स। मैक्स इज वेरी हंग्री, और ऑफ कोर्स यू कैन से मैक्स वॉज वेरी हंग्री। अगर पास्ट से रिलेट करना है, मैंने जानबूझ के थोड़ा इसे प्रेजेंट में रखा है, इजी पड़ता है। आज पीडीएफ मिलेगी आपको इसे, ठीक है? सो इंडिया, मेरा कौन सा एक्सेंट है? इंडियन एक्सेंट है ना, आपको सेम एक्सेंट अप्लाई करना है। आपका जो एक्सेंट है आप उसमें इंग्लिश सीखिए। आपको कॉपी भी करने का मन करे ब्रिटिश को, वो बाद में करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, देन यू कैन स्टार्ट कॉपिंग नेटिव स्पीकर्स, नॉट इन द बिगनिंग। सीधी सीधी इंग्लिश नहीं बोली जा रही, आप एक्सेंट कॉपी कर रहे हैं, क्यों? गलत है। नेक्स्ट देखिए, मैक्स इज वेरी हंग्री, ही लुक्स इन हिज बाउल बट देर इज नो फूड। उसने अपनी कटोरी में देखा बट कोई फूल ही नहीं था। नेक्स्ट क्या करते हैं, सर मैक्स बार्क्स लाउडली, बड़े लाउडली उसने भूखा। हिज ऑनर, अब आप कोई भी नाम रख ले जो आपको अच्छा लगे। हिज ऑनर सपोज रवि, रवि आपका नाम ले लिया। हियर्स द बार्क, उसने वो भोंकना से देखा। शी सेज, ओ ठीक है, शी सेज मैक्स वेट, ठीक है। फिर क्या किया, जो भी लड़की थी, ठीक है, श्रा गोज टू द किचन। अब इसको किचन तो बोल नहीं देंगे भैया हम, किचन कहते सर आपने कहा किचन, किचन खचा, ऐसे नहीं बोलोगे। अच्छा देखो, आप इसको क्या पढ़ोगे, दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। आप बोलना दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। ये अमेरिकन है, सामने वाला समझेगा नहीं। दे आर गोइंग टू, वैसे बोलते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू। एम, वो आई एम नहीं पढ़ते, वो तो ये पढ़ते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम गोना डू इट, आई एम गोना डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोना डू इट। वो गोना बोलते हैं शॉर्ट में, आई एम गोना डू इट। अब आप गोना बोलेंगे। और इतना ही नहीं, अब जो हमारे पास हॉलीवुड मूवीज हैं उनमें भी एक्टर्स को मजबूर किया जा रहा है चुपचाप साफ बोले। आप हिंदी सही बोलते हैं, हम ज्यादातर हिंदी गलत बोलते हैं। याद रखना, चाहे आपका कोई भी इंटरव्यू हो इंडिया में, आइल्स को छोड़कर, कभी भी अमेरिकन या ब्रिटिश एक्शन मत बोल देना, तुरंत इंटरव्यू से बाहर है। इरिटेट करेंगे आप सामने वाले। और ये जो टोने ने स्लैंग्स बोला जाता है शॉर्टकट होते हैं, आई एम गोना डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, दे आर गोना, दे गोना, दे गोना बाय अ न्यू कार, दे गोना बाय अ न्यू कार मतलब दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। फिर सो आपने क्या बोला, ये तो आपने हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड वो करेक्ट हो, लेकिन टोन अपने वाला, ठीक है ना? सो हमने बोला किचन एंड गेट सम फूड फॉर मैक्स। मैक्स ईट्स द फूड क्विकली, ही इज वेरी हैप्पी, थैंक यू सर, सेज मैक्स विद हिज टेल विंग। देखो एक नई चीज पता चल गई ना, इसीलिए मैंने इसको क्या है, पूंछ हिलाते, इसीलिए मैंने उसकी हिंदी भी लिखी है। वो मैं हर सेंटेंस के लिखूंगा ताकि हर एक जो है ना वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। देखो मेरे भाई, अब आज का काम भी है, आज का ऐसा नहीं है कि आज को होमवर्क तो मुझे डेली देना आपने। अब देखो सर क्या है, ध्यान से सुनेगा, ठीक है? ध्यान से सुनेगा, आपको ये पूरी स्टोरी अब मुझे सुनानी है, पूरी स्टोरी मुझे सुनानी। कुछ भी बोलो, कुछ भी। एक कुत्ता है, वो बहुत भूखा है, वो कुछ खाना चाहता है, उसके पास खाना नहीं है उसकी बाउल में, वो भो भो करता है, ठीक है? उसका मालिक आता है, उसको किचन से खाना देता है, वो डॉग उसको क्विकली खाता है, वो खुश हो जाता है। बताओ, स्टोरी बोलिए।
बाग का मतलब क्या हुआ? भौंकना। सुनाए? देयर इज अ डॉग, का नाम क्या था? मैक्स। चलो सर, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्लैक। सर, देयर इज अ डॉग, हिज नेम इज मैक्स। मैक्स इज वेरी हंग्री, he wants to eat something, but his bowl is empty. He starts barking. His owner comes and says, Max, I am going to take something for you. He goes to the kitchen and brings something to eat for Max. Max eats his food quickly. Max is very happy. ऐसे ही तो बोलना है, ऐसे ही तो बोलना है। अब पता है क्या करना है? जैसे मैं बहुतों को देख रहा हूं, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसमें लिखा है, जैसे इसमें लिखा है। आपको ऐसा नहीं करना है। वन डे देयर इज अ डॉग नेम्ड मैक्स। आप ऐसे मत बोलो, आप अपना बोलो ना। आपने एक स्टोरी पकड़ी, आपको एग्जाम थोड़ा ना देना आप इसको ऐसे करेंगे। आप नॉर्मल कुछ भी बोलो, मतलब छोटी छोटी। आपने स्टोरी लाइन पकड़ ली ना, अब जैसे मैंने तो सारा ही बदल दिया। मैंने तो बोला ही नहीं, उसने उसकी आवाज सुनी। मेरे को तो याद ही नहीं रहा, आवाज सुनी भी बीच में था, कुछ पता नहीं। मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मेरे को तो इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे सेम सेम स्टोरी नहीं रट के गानी। सो रटना नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, यू आर जस्ट गोइंग टू पिक अप सम पॉइंट्स एंड ट्राई टू मेक अ लिटिल सेंटेंस, नॉट अ बिग वन। छोटा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आया ना? देयर इज द डॉग, हिज नेम वॉज मैक्स। मैक्स इज वेरी हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट समथिंग। He looks into his bowl. The bowl was empty. He started barking loudly. His owner came, yeah, his owner comes and says, I am going to bring you something to eat. He goes to the kitchen and brings something. The dog eats it quickly. The dog was, or you can say Max was very happy. कुछ भी आराम से पास से रिलेट करके बोलना है, प्रेजेंट से ऐसे करो सर। ठीक है, ऐसे करो। ठीक है, पीडीएफ एक डलिए आज ही आपके पास, ये डलिए। अब हमारे पास अगली स्टोरी क्या है? द न्यू शूज। लूसी हैज न्यू शूज। लूसी के पास नए शूज हैं। दे आर पिंक एंड शाइनी। वे पिंक और शाइनी हैं। लूसी इज सो एक्साइटेड। लूसी तो बहुत खुश है। शी वॉन्ट्स टू वेयर देम राइट नाउ। शी वॉन्ट्स टू वेयर देम राइट नाउ। वो अभी उन्हें पहनना चाहती है। शी पुट्स ऑन द शूज। पुट ऑन, पुट ऑन होता है पहनना। पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर क्लॉथ्स। पुट ऑफ निकालना, जैसे मैं जैकेट पुट ऑफ, पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ निकालना। शी पुट्स ऑन द शूज एंड गोज आउटसाइड। लूसी वॉक्स डाउन द स्ट्रीट। गली में चल रही थी। शी फील्स हैप्पी बिकॉज हर शूज आर सो नाइस। अब ऐसे बोल दो। अब क्या क्या पकड़ो? लूसी के पास नए जूते हैं, वे पिंक और शाइनी है। लूसी बहुत खुश है, एक्साइटेड है। लूसी उन्हें पहनना चाहती है, वो उन्हें पहनती है। ठीक है, हाँ। फिर वो बाहर जाती है। बस, लूसी खुश है। यार ऐसे बोलो ना। अब बोलो। सपोज मैं क्या बोलूंगा? लूसी हैज हर न्यू शूज। शी इज वेरी हैप्पी। हर शूज आर पिंक एंड शाइनी। Lucy wants to wear them. So he, he, she puts on the shoes. She went outside. आपको ऐसे बोलना। इससे क्या होगा ना, छोटे 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 सेंटेंस। आफ्टर वाइल इट स्टार्ट्स टू रेन। आफ्टर वाइल बारिश होनी स्टार्ट होती है। लूसी शूज गेट वेट, वो गीले हो जाते। ओ नो सेज लूसी, माय न्यू शूज, मायरे नए जूते। लूसी गोज होम एंड टेक्स ऑफ हर शूज, या पुट आप कर सकते, पुट्स ऑफ
टेक ऑफ, ठीक है, जहाज भी टेक ऑफ करता है और कपड़े भी। शी ड्राइज देम, सुखाती है उन्हें, विद अ टावल। नेक्स्ट टाइम आई विल वेयर माई शूज व्हेन इट्स ड्राई, अगली बार तब पहनूंगी जब ड्राई हो गया। इट्स सनी, सनी भी बोलते जब धूप हो। अब उसी चीज को हिंदी में पढ़ दिया मैंने। इससे क्या होता है, इससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। बिल्कुल आप चाहे बेसिक से हो, अब आपके पास मेरे दोस्त कोई बहाना नहीं। पर पता है हमारी गलती क्या है, या तो हम इंग्लिश एकदम जीरो बोलेंगे या एकदम 100% बोलना चाहेंगे। गलत बात है ना सर। आज तो तीसरी चौथी क्लास है, आप तीसरी चौथी क्लास में अंग्रेज बन जाएंगे, कहाँ के न्याय। आज से आपने बोलना स्टार्ट किया, अब आहिस्ता 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 सीखते जाओगे। अब जब से आपने बैच ज्वाइन किया था तब से देखो आप 10% पे आ गए होगे। हुआ ना अपडेट। आहिस्ता 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 चीजें सीखते जाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट आता है सोचता है 2 क्लास के बाद अंग्रेज बन जाए। फिर ऑफ कोर्स 6 to 8 क्लास आप इंग्लिश बुक पढ़ो, वो भी अच्छी है, कुछ भी। बट फॉर बेसिक पर्पज आप पहले छोटी बुक्स लो। आपको जरूरत नहीं है, मैं दूंगा पीडीएफ से। आपको वैसे जरूरत नहीं है, अभी तो मैं ये पीडीएफ बना रहा हूँ। बाद में देखना बिग स्टोरीज भी दूंगा, बहुत कुछ है मेरे पास। अभी तो जस्ट स्टार्ट है, मैं भी पागलों की तरह एकदम से आपको टफ दे दूंगा तो आपका इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा, है ना। बन रहा है इंटरेस्ट अब इंग्लिश बोलने में, है कि नहीं। इसलिए तो मैंने 45 मिनट्स रखी थी क्लास की टाइमिंग, क्योंकि 1 घंटे में बोर हो जाता है। तो ये पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, आप इसे आराम से सिलेक्ट कीजिएगा, पढ़िएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको हर दिन की तरह ये दिन भी अच्छा लगा हो, ठीक है ना। फिर आपका, हाँ, आपका कोई फ्रेंड अगर स्पोकन ज्वाइन करेगा ना तो 10 से ज्वाइन कर लेगा। जब हम 10 स्टार्ट करेंगे ना तो पीछे की क्लासेस वो कवर कर लेगा, फिर 10 से उन्हें समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो आज क्या करना है सर, आज आपको 2 स्टोरीज रिकॉर्ड करनी है, कमरे में चलते चलते खुद से बातें करनी। सो ये करना है आपने, डन है। फिर कल मेरे पास एक और आपके लिए कुछ होगा तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर कल का मैं बताऊंगा आपको कि हम क्या करना, सही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 6:30 पे मिलते हैं कल। 6:30 टाइम अब हमने किया है आपका, तो कल 6:30 पे मिलते हैं। आराम से स्टोरीज एंड ऑल आप पढ़िएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कल थर्ड पीडीएफ मिलेगी, ये पीडीएफ अभी हो जाएगी और कल थर्ड पीडीएफ मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।